कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा लगातार मास्क का वितरण किया जा रहा है। शहर के प्रजातंत्र चौक पर एलपीजी गैस एसोसिएशन की ओर से मास्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मास्क वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन डीएम यशपाल मीणा ने किया। डीएम ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग मास्क का प्रयोग जरूर करें, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकले। उन्होंने कहा कि जिले वासियों को घबराना नहीं है। अगर किसी व्यक्ति में कोरोना का लक्षण दिखाई देता है तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना जांच जरूर कराएं। और आप सबके माध्यम से मैं पुनः बता देना चाह रहा हूँ कि जिला में ही सारी व्यवस्थाएं हैं। किसी को भी अगर लक्षण दिखता है तो हमारे सदर हॉस्पिटल या सब डिविजनल हॉस्पिटल जो रजौली है उसमें जाएं और जो उचित जो चिकित्सीय जो परामर्श होता है उसको लें और सुविधाओं का उपयोग करें। सदर अस्पताल में कोरोना जांच के लिए उमड़ रही भीड़ को कम करने के लिए टाउन हॉल और स्टेशन परिसर में कोरोना जांच शुरू हुआ। डीएम यशपाल मीणा ने टाउन हॉल पहुंचकर कोरोना जांच केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं तो वे सदर अस्पताल के अलावे टाउन हॉल और स्टेशन परिसर में जाकर अपना जांच करवा सकते हैं। मुजफ्फरपुर जिले में आए दिन झपट्टा मार गिरोह बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देकर आसानी से निकल जाते हैं। ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एमएसकेबी कॉलेज एवं महिला थाना क्षेत्र के समीप का है, जहां बाइक सवार दो अपराधियों ने एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। ऑटो में बैठे हुए थे, पंकज मार्केट एसबीआई से हम पैसा निकाले 80,000 बैग में डाले और उसका नीचे गए, ऑटो पकड़े। ऑटो पकड़ के हम जा रहे थे तो महिला कॉलेज है वहीं उसी के पास में। अच्छा, वहाँ पर कैसे क्या किया? ऑटो से आया और इधर से ऑटो से हम जा रहे थे, उधर से आया बाइक से खींच के लेके चला गया। पीछा उछा नहीं किए? हम पैदल से कैसे पीछा कर पाते हैं, बहुत चिल्लाए उल्लाए वहाँ पे। आप कहाँ ढोली जा रहे थे? जी। कहाँ जा रहे थे? ढोली। किसके यहाँ? मनोज राय प्रमुख जी के यहाँ। वो मेरे भाई हुए। वही ब्रेकिंग न्यूज मधुबनी से है। माधोपुर में भीषण डकैती, 20 लाख नगद सहित लाखों के जेवरात ले गए अपराधी। आपको बता दूं कि भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित माधोपुर थाना के महज चंद कदमों की दूरी पर सोमवार की रात भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। 12 से 15 की संख्या में हथियार से लैंस पहुंचे नकाब पोष अपराधियों ने जमकर बमबारी करते हुए 7 लोगों को जख्मी कर दिया और घर में 26 लाख रुपए लूटकर चले गए। घटना में आधे दर्जन लोग जख्मी हुए हैं। इधर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। किस तरह से घटना हुआ? हम सब सोते थे, दो बच्चा दोनों भरानी था। उसके बाद में उठाया, पेट्रोल लगा दिया, पहले 2 लाठी मार दिया यहाँ पर पीठी पर। कहता कि कहाँ पैसा रखा हुआ? 20 लाख रुपया, बताओ जल्दी। तो हमरा तो इनमें पेट्रोल लगा ले, केबाड़ी खोलवाओ, हल्ला नहीं करो, कौन शादी बोलवाओ। लाते लेके मरल गए केबाड़ी में 3 आदमी। तो पर बेटा खोल दिल के तो अगला पहले 1 लाठी मरल के तो ये फोड़ दिल। हाँ, छोटकी कन्या के छोरा मारने आई पार से वही पार भे गए। उसका बाद में बड़का बेटा के ये फट गया, सिर 2 थी मने सबके लेके दरभंगा गया है, रेफर कर दिया के। नाइट कर्फ्यू का खाका तैयार कर लिया गया है। अब रात में बेवजह घूमते मिले तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, शाम 6 बजे दुकानों का शटर नहीं गिरा तो भी कार्रवाई तय है। इसके लिए थानों की पुलिस के साथ क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को जिम्मेदारी दी गई है। प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती कर लोगों की फालतू आवाजाही को रोकने के लिए बैरियर, ट्रॉली, ड्रॉप गेट लगाने का निर्देश दिया गया है। देर रात पटना डीएम डा चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी उपेंद्र शर्मा हड़ताली मोड़ के पास अचानक चेकिंग करने पहुंच गए। इस दौरान जो भी लोग बेवजह निकले उन्हें समझाया गया और नाइट कर्फ्यू का पालन करने के लिए अपील भी की गई। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि रात में अभी निकल रहे हैं, जिसको हम लोग देख रहे हैं जगह जगह बैरिकेडिंग करके, जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि कुछ तो एसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं, उनको छोड़ा जा रहा है
और जो बिना किसी कारण के घूम रहे हैं उनको हम लोग फाइन कर रहे हैं और उनका वाहन भी जब्त किया जा रहा है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो 1% अगर लोग घूम रहे हैं तो उनसे क्या अपील? उनसे अपील यही है कि सरकार का जो निर्णय है ये आपके ही हित में है, आपकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से लिया गया है, इसका पालन करें और 9 बजे के पहले जो भी काम है अपना निपटा लें, 9 बजे के बाद नहीं निकलें, आदेश का पालन करें। सर, जो आज आदेश लागू हुआ है 3 दिन ही हफ्ते में दुकानें खुली रहेंगी सर, उसके बारे में कुछ सर? सर, जो आज आदेश लागू हुआ है कि हफ्ते में 3 दिन ही गैर जरूरी दुकानें खुलेंगी। हाँ, नहीं, वो हम लोग 3 कैटेगरी को दुकानें किए हैं। एक तो कुछ दुकानें हैं जो कि रोज़ खुलेंगी, आवश्यक सेवा और दुकान जो है, कुछ दुकानें हैं जो कि 3 दिन खुलेंगी सप्ताह में, और कुछ दूसरे प्रकार की दुकानें हैं जो अगले 3 दिन खुलेंगी। हम लोग का प्रयास है कि बाज़ारों में भीड़ कम से कम हो ताकि लोगों के बीच संक्रमण नहीं हो, इसको लेकर के आदेश जारी। सर, बिहार में भी कोरोना के मामले कल से कुछ कम आए हैं आज, तो क्या लगता है सर? नहीं, अभी तो कहना जल्दबाजी होगी, अभी 1 सप्ताह तक हम लोग देखेंगे ट्रेंड, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि के मद्देनजर सरकार के दिशा निर्देश के संदर्भ में जिला अधिकारी कौशल कुमार ने आईएमए एवं निजी अस्पतालों क्लिनिक के संचालकों के साथ बैठक की। वर्तमान की स्थिति की जानकारी देते हुए जिला अधिकारी ने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति क्रिटिकल है तथा इस परिस्थिति को आप बेहतर समझते हैं। संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह आपदा का समय है। सभी निजी अस्पतालों क्लिनिक के संचालकों से व्यक्तिगत अनुरोध रहेगा कि यदि मरीज का कोविड जांच आवश्यक प्रतीत होता है तो उससे उसके सैंपल की जांच अधिकृत अस्पतालों में भेजकर करा ले, ताकि पॉजिटिव की स्थिति में मरीज का समुचित इलाज समय पर किया जा सकेगा। यदि कोई मृत्यु होती है तो इसकी सूचना तत्काल सिविल सर्जन कार्यालय सहरसा को दे। ये आईएमए की बैठक की गई है और सर के प्रमुख चिकित्सकों के साथ बैठक हुई है। उनसे ये अनुरोध किया गया है कि निजी अस्पताल जो कोविड पेशेंट को अपने क्लिनिक पर लाकर इलाज करना चाहते हैं वो सिविल सर्जन अप्लाई करें और जांच के बाद उनको ऑथराइज करेंगे ताकि उनकी भागीदारी इस कोविड की लड़ाई में रहे। साथ ही साथ ये भी निर्देश दिया गया है कि ऑथराइज क्लिनिक्स हैं कोविड टेस्टिंग के लिए केवल वही टेस्ट करेंगे और आप कोई भी अनऑथराइज क्लिनिक जो ऑथराइजेशन नहीं है वो टेस्ट नहीं करेंगे। और कोई क्रिटिकल पेशेंट के क्लिनिक पे आता है यथासंभव हम लोग को सदर हॉस्पिटल इन्फॉर्म करें, उसका हम लोग कोविड टेस्ट करा लेंगे ताकि सर्टेन हो पाएगी कोरोना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मुर्गी फार्म में लगी आग, लाखों की क्षति, सैकड़ों मुर्गे एवं चूजे की जलने से मौत। आपको बता दूं कि परसा प्रखंड क्षेत्र के बलिगांव पंचायत स्थित भिखारी छपरा गांव के संतोष कुमार के मुर्गी फार्म में रात्रि के समय शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से भारी संख्या में मुर्गी, चूजे एवं खिलाने वाले दाना सहित उसमें रखे सभी सामान जलकर राख में तब्दील हो गए। गनीमत रही कि मुर्गा पोल्ट्री फार्म के समीप कोई मकान नहीं था, नहीं तो बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती थी। मुर्गी फार्म के संचालक संतोष कुमार ने बताया कि आग लगने से करीब 7 लाख रुपए की क्षति हुई है। निकाल रहा है लोग, मुर्गी जला हुआ है बेड़ी में सर, उसके बाद अनाज रखा हुआ बेड़ी, तभी की गाड़ी आई है बुझा रही है तो पूरा एकदम अभी भी लाख निकल रहा है। मकई का दाना भी था 10 पैकेट, मकई का दरिया रखा हुआ था। बहुत ही मतलब दुखद घटना है। हम अपील करेंगे सरकार से कि आप। खबर वैशाली के भगवानपुर से है, जहां कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन करने मामले को लेकर पुलिस ने कोचिंग में छापेमारी की, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। आपको बता दूं कि पुलिस की भनक लगते ही कोचिंग संचालक मौके से फरार हो गए। पुलिस छापेमारी के कारण इलाकों में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आपको बता दें कि गया जिले के नगर प्रखंड चंदौती के नैली पंचायत के काजीचक गांव में आग लगी की घटना में खलिहान में रखे 2500 गेहूं का बोझा जलकर राख हो गया। मौके पर अग्निशमन की गाड़ियां पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक देर हो चुका था। इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान का अनुमान है। पीड़ित किसान का कहना है कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। हम लोगों को जांच कर उचित मुआवजा दिया जाए। काफ़ी तेज हवा चल रही थी कल। अच्छा, कल इतनी काफ़ी हवा तेज चल रही थी कि उससे बिजली के तार टकराने से चिंगारी छूटा, चिंगारी से आग लगी है।
आज हमने गया नगर प्रखंड के सीओ से बात की है टेलीफोनिक। सीओ साहब ने बताया कि कर्मचारी को हम डिप्यूट कर दे रहे हैं और वहाँ से जाकर गांव में सर्वे कराकर जिन किसान को जला है उस सारे को मुआवजा दिलाने का हमने काम करना है। अररिया शहर के खरैया बस्ती में आग लग जाने से लगभग आधा दर्जन घर जल जाने से लाखों की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। आग रात के लगभग 11:30 बजे लगी। घटना की सूचना पर 2 अग्निशामक गाड़ी घटना स्थल पर पहुंची। स्थानीय एवं अग्निशामक के टीम के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार आग में काफी नुकसान हो गया है, जिसमें घर में रखे नगद रुपए, जेवर, टेम्पू, रिक्शा, मोबाइल, कपड़े सहित कई सामान जल गए हैं। लगभग 7 परिवार का है। विद्युत शॉर्ट सर्किट से जला है और ये नहायत गरीब आदमी है जो रिक्शा चलाता था और इसमें विधवाएं भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो दूसरे की गाड़ी टेम्पू चलाता तो गाड़ी भी समझिए राख हो गया है और उसमें खाने पीने का सामान और जो उसके घर में था नकदी सब जल के समाप्त हो गया है। 7 घर जला, बाल बच्चा का सब पलंग कुर्सी सब जल गया, गाड़ी जल गया, मेरा 7-8 रिक्शा था सब जल गया। वही सब हम पालन करते थे, वही सब में रोजी रोटी चलते थे, हमको कोई सहारा नहीं है। कितना का नुकसान हुआ होगा आपका? तो जोड़िए ना कितना का नुकसान हुआ। एक रिक्शा का कितना 10,000 5,000 तो ना। टेम्पू भी जला है? टेम्पू जला है। कोसी थार में पुल निर्माण को लेकर लाई गई सामग्री को ठेकेदार द्वारा उठाकर किसी अन्य स्थान पर ले जाने से आहत ग्रामीणों ने अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह के आवास का घेराव किया एवं मांग किया कि पुल आवंटित जगह पर ही बने। आपको बता दूं कि ग्रामीणों ने बताया कि किसी के बहकावे में आकर ठेकेदार और इंजीनियर के द्वारा पुल को अन्य जगह ले जाने का काम किया जा रहा है। मामला अररिया प्रखंड के दियारी पंचायत का है, जहां ग्राम मझगामा मौजा मझगामा में चिन्हित स्थान पर पुल निर्माण होना तय हुआ है। आदमी का वहाँ परेशानी होता है, वहाँ पुल जो निर्माण नहीं है तो 10 किलोमीटर हम लोग को घूम के आना पड़ता है। इससे पूर्व भी कितना आदमी की मृत्यु हो चुका है। किसान हल चलाने जाते हैं कंधे पे लेकर, प्रेमलाल पासवान का मृत्यु हो चुका है उसी घाट पे जहाँ पुल निर्माण नहीं है। सांसद महोदय से हम लोग बहुत आग्रह किए थे तो एक पुल प्रस्तावित किया था जो कि अभी निर्माण होना था, जिसका बिचौलियों ने लग करके उसका निर्माण को रोक दिया है। आज विकास जो है दिख रहा है चारों तरफ। 200 ब्रिज हमारे समय में 2 साल के अंदर अभी काम चल रहा है, कई पुल तो बन भी गया और अभी मैं 50 ब्रिज का फिर शिलान्यास करूँगा। में काम में शुरू करने वाला सड़कों और पुलों का तो जाल बिछ रहा है। रेल पुलिस का एक बार फिर अमानवीय चेहरा सामने आया है। वेटिंग रूम में रात बिताने की प्रतीक्षा कर रहे पंडारक के एक युवक रोशन कुमार को लाठी डंडे से रेल पुलिस के एक अधिकारी और एक जवान ने बेरहमी से पीट कर अंधमारा कर दिया। गंभीर रूप से जख्मी युवक खुद को बचाने के लिए चिल्लाता रहा, मगर रेल पुलिस की गुंडागर्दी के खौफ से कोई भी बचाने नहीं आया। जमकर हुई पिटाई के क्रम में युवक की बाईं आंख बुरी तरह जख्मी हो गया है। जब युवक पिटाई से बेहोश हो गया तब रेल पुलिस ने आनन फानन में मोकामा रेफरल अस्पताल में छोड़कर अपनी दरिंदगी का एक और परिचय दिया। फिलहाल मौत से जूझ रहे युवक को बेहतर इलाज के लिए बाढ़ रेफर कर दिया गया है। जब यहाँ पे क्या कर रहा है बोला था पंडारक कैसे जाएंगे, कोई ट्रेन आएगी तब न जाएंगे, सटल से सुबह जाएंगे ना। तो मारना स्टार्ट कर दिए। 2-3 डंडा पहले मारे, तीसरा डंडा आँख पे मार दिए। अच्छा, आ कहाँ से रहे थे आप? आ रहे थे सर, बाढ़ में दवाई लेने गए थे। दवा लेने गए थे, तब जैसे ही दवा लिए उसके बाद कर्फ्यू लग गया। राजधानी पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 500 बेड का कोविड अस्पताल शुरू हो गया है। आपको बता दूं कि लेकिन नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जहां मरीजों का इलाज चल रहा है, वहीं पर नालंदा मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों द्वारा कोरोना किट ड्रेस डॉक्टरों और कर्मचारियों द्वारा यूज करने के बाद अस्पताल में फेंक दिया गया है, जिससे संक्रमण का खतरा और बढ़ गया है। वहीं अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा अस्पताल कैंपस
कैंपस में ही किट ड्रेस कचरे को जलाया जा रहा है। तस्वीर में देख सकते हैं जहां मरीजों का इलाज चल रहा है उसी कैंपस में कचरे को जलाया जा रहा है। नहीं, कचरे के निष्पादन के लिए हम लोगों ने IGI से भी एग्रीमेंट किया है। वहीं पर अभी आग लगा दिया गया है सर, अभी वहीं जल रहा है। नहीं, तो अगर किसी ने लगाया है तो ये बहुत गलत बात है। वहाँ आग नहीं लगनी है, उसको पूरे कंटेन करके जो हमारा बैग है ऑलरेडी जो है डिस्पोजल बैग है उसमें उसको रख के और तब जो है एक जगह रखना है जो निर्धारित जगह है, और वहीं हमारा जो वैन आता है IGI का वैन आता है, दोनों शिफ्ट में आ रहा है और वहीं से पिकअप करके जाता है और IGI में उसका इंसिनरेशन होता है। अभी वहीं पर उसी कैंपस में वहीं पर जला दिया जा रहा है। मैंने नहीं, ऐसा करना नहीं है। अगर किसी ने किया है तो बहुत गलत किया है, उसको हम अभी तुरंत देखेंगे और ऐसा नहीं होना चाहिए। पटना और पूरे बिहार में कोरोना की स्थिति काफी खराब है। सरकार के उपाय नाकाम है, लेकिन अभी भी लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। आपको बता दें कि जाप के द्वारा पटना जंक्शन पर वैसे लोगों को मास्क दिया गया और गुलाब का फूल देकर उनसे प्रार्थना की गई कि मास्क का प्रयोग करें। का मुहिम है कि हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा ये आदेश किया गया कि आप लोग एक टुकड़ी लेकर के और पटना जंक्शन पर जाइए और वहाँ पर जितने भी बिना मास्क के लोग यात्री उतर रहे हैं या यात्री करने के लिए जा रहे हैं उनको मास्क दिया जा रहा है। जन अधिकार पार्टी की तरफ से ये हम लोगों को निर्देशित किया गया था और जितने भी स्टेशन के परिसर में लोग हैं बिना मास्क के मिल रहे हैं, हम लोग उनको मास्क दे रहे हैं, गुलाब का फूल दे रहे हैं सभी लोगों को और हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि कोरोना के कहर को बचाइए और मास्क को ज़रूरी से ज़रूर लगाइए।